नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, महागठबंधन से, मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी महागठबंधन में हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे। इनके 4 विधायक जीत कर आए थे और 4 के चारों बीजेपी में शामिल हो गए। अब जो खबर आ रही है महागठबंधन से, मुकेश सहनी को 18 सीटें मिल रही हैं। 18 कौन कौन सी सीटें हैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और यह भी तय हुआ है तेजस्वी यादव की तरफ से, अगर सरकार बनती है तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और यह भी तय हुआ है 18 सीटों में लगभग 10 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी के कैंडिडेट नहीं होंगे, यानी कि सिंबल मुकेश सहनी का होगा। तेजस्वी यादव अपने भरोसेमंद मजबूत लोगों को मैदान में उतारेंगे ताकि मुकेश सहनी बाद में भाग ना पाएँ, क्योंकि मुकेश सहनी का कोई भरोसा भी नहीं है। मुकेश सहनी पिछली बार तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर एनडीए के साथ चले गए थे। अब की बार भी लोग शक करते हैं, शक के दायरे में रहते हैं, लेकिन नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जब सरकार बन जाएगी, मान लीजिए किसी की भी बन जाए, एनडीए की बन जाए, महागठबंधन की बन जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ नेता हैं, लड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ, फिर भाग गए बीजेपी के साथ। तो ऐसा नहीं करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो मुकेश सहनी को कंट्रोल में रखने के लिए इनको 8 सीट दी जा रही है। मतलब 8 सीटों पर इनके प्रत्याशी होंगे, जिनमें से मुकेश सहनी नंबर 1 पे होंगे, इनके भाई नंबर 2 पे होंगे, नंबर 3 में इनकी पार्टी के और कार्यकर्ता हैं, उनको लड़ाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, ताकि मुकेश सहनी ज़्यादा भाग भूग ना पाएँ। और ये भी मैं बता दूं, 18 सीटों में अगर ठीक ठाक जीत भी जाते हैं तो मुकेश सहनी की पार्टी को मान्यता भी मिल जाएगी। अगर 14-15 मान लीजिए जीत जाते हैं, आरजेडी वाले मजबूत हैं, वो जीत जाएं और 8 इनको मिल रही है, 4 लोग जीत जाएं 5, तो इनकी पार्टी को मान्यता भी मिल जाएगी। मान्यता मतलब राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता के लिए 14 विधायक होना जरूरी है। दोस्तों, भभुआ की सीट इनको मिल रही है। पिछली बार भभुआ की सीट पर चुनाव जीते थे भरत बिंद आरजेडी से जीते थे, भाग गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। बिंद बाहुल्य इलाका है। बिंद मतलब सहनी, बिंद, मल्लाह, केवट, ये सब इक्के हैं, और निषाद। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर भभुआ की सीट पर अपने सबसे भरोसेमंद बाल गोविंद बिंद को मुकेश सहनी चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। जो औपचारिक सूचना आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताने का कष्ट करें। अगला नंबर आता है दोस्तों, नौतन की विधानसभा सीट है। नौतन की विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी को मौका दिया जा रहा है। हायाघाट की सीट है। हायाघाट की सीट पर आरजेडी बहुत मजबूत है, मतलब इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने की बस की बात यहाँ नहीं है, ये सच्चाई है। भोला यादव लालू यादव के बहुत करीबी हैं और यादव बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। लेकिन अब की बार यहाँ पर मुकेश सहनी की पार्टी की नाव पर बैठेंगे। भोला यादव बहुत भरोसेमंद हैं लालू प्रसाद यादव के। तो ये सीट मुकेश सहनी को मिल रही है हायाघाट के बाद। दोस्तों, गौड़ा बौराम की सीट। गौड़ा बौराम की सीट पर पिछली बार एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी जब लड़े थे तो स्वर्णा सिंह यहाँ से विधायक बनी थी, लेकिन ये स्वर्णा सिंह एनडीए को छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई। जब बीजेपी के साथ चली गई स्वर्णा सिंह, तो जाहिर सी बात है इनसे बदला भी लेना है। गौड़ा बौराम की सीट पर दोस्तों जो खबर आ रही है, गौड़ा बौराम की सीट पर मुकेश सहनी के भाई चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी के भाई हैं, बहुत ही मजबूत कद्दावर नेता माने जाते हैं, बहुत ही ताकतवर नेता माने जाते हैं। इनका टिकट गौड़ा बौराम में हो रहा है। अगला नंबर आता है साहेबगंज की विधानसभा सीट पर। साहेबगंज की विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी। बरौली की सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी। हसनपुर, जहां से तेज प्रताप यादव वर्तमान के विधायक हैं, तेज प्रताप यादव को पार्टी से भी निकाल दिया गया है, परिवार से भी निकाल दिया गया है। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, अपनी अलग पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की जनता से गठबंधन बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जनता मुख्यमंत्री होती है, नेता मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो हसनपुर की सीट के माला पुष्पम को टिकट मिल सकता है। टिकट किससे मिलेगा? टिकट की संभावना ये है कि नाव की सवारी करती हुई माला पुष्पम दिखाई देंगी, क्योंकि ये लोग बहुत विश्वसनीय हैं। अगर मान लीजिए इधर उधर होता है, बीजेपी तोड़ने का भी प्रयास करती है, तो इनको नहीं तोड़ पाएगी। एक होता है भैया कि तोड़ने का प्रयास बीजेपी किसको कर लेती है, मुकेश सहनी खुद टूट जाए। एक होता है नहीं टूटना चाहते हैं, तब क्या किया जाएगा? विधायक ज़्यादातर जीते हैं, उनको पकड़ ले जाओ अपने साथ, काम खत्म।
मुकेश सहनी यहीं अकेले रह के क्या करेंगे? अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। वहीं पर दोस्तों केसरिया की सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है मुकेश सहनी की पार्टी। केसरिया की सीट पर, आलमनगर की सीट पर लड़ने जा रही है। और वहीं पर दोस्तों बरूराज की सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। और बरूराज के बाद छातापुर की सीट पर जो वर्तमान के मंत्री हैं उनके खिलाफ वीआईपी के नेता संतोष मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए ऐलान हो चुका है और बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, बहुत ही मजबूत नेता माने जाते हैं। तो दोस्तों संजीव मिश्रा जी का टिकट यहाँ से कन्फर्म हो रहा है और इन्होंने कहा है कि मंत्री संतरी को सबको हटा के बेच देंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों संतोष सहनी है, मुकेश सहनी के भाई के मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनको भी टिकट मिल रहा है। अगला नंबर आप लोगों को बताना है कि मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे। मुकेश सहनी कितने विश्वसनीय हैं? मुकेश सहनी अगर उम्मीदों पर अच्छे उतरते हैं तो भविष्य में इनकी राजनीतिक संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। और आपको क्या लगता है, बिहार में अब की बार मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।